हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेट सीडीपी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आखिर होता क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि क्या करता है, हम इम्पेक्ट करता है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस, स्टोर और एक्सप्रेस करता है। इस तरीके से अगर हमारे ब्रेन में कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी, उस वजह से क्या होगा, हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आखिर होती क्यों है? ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंट की वजह से हो सकती है। हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, उस वजह से क्या है, हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी क्या होता है, कई बार बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। बर्थ के टाइम पे अगर कोई रिस्क या कॉम्प्लिकेशन आ रही है, उस वजह से भी क्या होता है, कई बार देखा जाता है कि बच्चों में क्या लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। पोस्ट नेटल इलनेस यानी कि कई बार क्या होता है, बच्चे जब पैदा होने के बाद बहुत बीमार हो जाते हैं या फिर जब वो अर्ली एज में उन्हें कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, कई बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कि पोषण तत्वों की कमी की वजह से भी क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे कॉजेज़ कि लर्निंग डिसेबिलिटी किन किन कारणों से होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या हैं। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? एक रीडिंग डिसेबिलिटी है। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होगा, बच्चे कई वर्ड्स या फिर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको उल्टा या फिर गलत पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे क्या है, बी को डी या डी को पी पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि टॉप, पॉट। टॉप को बच्चा क्या पढ़ेगा, पॉट पढ़ेगा, और पॉट को क्या है, टॉप पढ़ेगा। बच्चों को वर्ड्स समझने में और अल्फ़ाबेट समझने में प्रॉब्लम आती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा क्या है, बहुत धीरे धीरे पढ़े, या फिर बच्चा क्या है, गलत रीडिंग करे, या फिर बच्चों को क्या है, वर्ड्स समझने में ही प्रॉब्लम आने लगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिसलेक्सिया के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होती है, हमारी राइटिंग बेस्ड डिसेबिलिटी होती है। ग्राफ का मतलब कि हमारी हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। इस डिसेबिलिटी में क्या होता है, बच्चों की हैंड राइटिंग क्या होती है, इलेजिबल होती है, यानी कि बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है। बच्चे क्या बहुत धीरे धीरे, स्लो इन पेस, मतलब बहुत ही धीरे धीरे बच्चे के हैंड राइटिंग से, बहुत स्लो पेस से क्या है, हैंड राइटिंग लिखेंगे। पुअर स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब कि बच्चे वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में क्या है, बहुत ही, या तो कुछ वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देंगे, या फिर कुछ वर्ड्स के बीच में क्या है, बहुत कम स्पेस छोड़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, हमारे डिस्ग्राफिया के सिम्टम्स होते हैं। अब आता है हमारा डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया मतलब क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलेशन यानी कि हमारा मैथमेटिक्स। ये क्या है, एक मैथमेटिक्स बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें क्या होता है, बच्चे या फिर लर्नर क्या है, वो हमारे नंबर्स, अर्थमेटिक और सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होगा, बच्चों को नंबर्स, फॉर्मूले या फिर बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स को समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को क्या है, नॉर्मल मैथमेटिक्स समझने में ठीक है, वो समझ पा रहे हैं आसानी से, बट जहाँ पे मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये भी क्या एक सिम्टम है हमारा डिसकैल्कुलिया का। अब आता है हमारा नेक्स्ट, अफेजिया या डिस्फेजिया। ये एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को लैंग्वेज को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आती है। बच्चों को क्या डिफ़िकल्टी होगी प्रोड्यूस करने में, साउंड, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, स्पोकन वर्ड्स और स्पीचेस को प्लेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या था हमारा अफेजिया या डिस्फेजिया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है। इसमें क्या होगा, बच्चा क्या होगा, एक्सट्रीमली एक्टिव होगा। वो ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ पे क्या है, अपना अटेंशन स्पैन नहीं लगा के रख सकता है।
जैसे कि आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी चीज़ों को क्या है, एक्टिविटीज़ को जल्दी जल्दी करने का मन करता है, वो एक चीज़ पे ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं लगा पाते। तो इस तरीके क्या होता है, उनके अंदर जो इम्पल्सिविटी होती है, ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टर होता है ADHD का। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी क्या अपनी सीट से जल्दी से उठ के इधर उधर भागने लगते हैं, या फिर एक काम करा फिर दूसरा काम करेंगे, या तो उन्हें खेलना है, फिर उन्हें क्या है, ड्राइंग करनी है, या फिर रीडिंग करनी है। ये सब क्या हमारे ADHD के सिम्टम्स होते हैं। अब आता है हमारा लास्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये बच्चों के अंदर या फिर किसी के भी अंदर क्या होगा, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या है, सोशल क्यूज़ या एक्सपीरियंस करने में प्रॉब्लम होगी, और वो ज़्यादातर क्या होता है, हाइपर एक्टिव होंगे, वो हाईली सेंसिटिव होंगे न्यू सेंसरी एक्सपीरियंसेस से। यानी कि उन्हें क्या है, एक शेड्यूल फॉलो करना पसंद होगा, वो कि जो जो बेसिक चीज़ें वो डेली, उनका ना एक फिक्स शेड्यूल होगा, उनको अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, हर चीज़ करनी पसंद होगी, वो स्ट्रिक्ट रूटीन्स को फॉलो करेंगे, और उन्हें ज़्यादा स्ट्यूमुलस या फिर ज़्यादा कलरफुल चीज़ें, ये सब नहीं पसंद आता है इस स्पेक्ट्रम के बच्चों को। आई होप आपको ऑटिज़म समझ में आया होगा। अब हम करते हैं डिस्कस कि अगर आपकी क्लास में क्या है, इस तरीके के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सबसे मेन है इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें क्या बहुत प्रमोट करना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि सब बच्चों को क्या इंक्लूड करके एक ही क्लासरूम में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या है, सबकी नीड्स को केटर करके हम क्या पढ़ाएं। सेकेंडली, हमें क्या चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। हम बच्चों की नीड्स या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या है, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है चेंजेस करके टीचर को क्या चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। मतलब क्या, हमारे जितने भी डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सब से रिलेटेड क्या हमें टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चे क्या ईजीली चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। लास्टली, हमें क्या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल क्या डिफरेंट है, सबके अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो हमें सबकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रख के क्या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स को बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।